प्रिय विद्यार्थियों, मैं भोलाराम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल, राज्य के महाविद्यालय करौली, आज ऑनलाइन टीचिंग कार्यक्रम के अंतर्गत एमए फाइनल के विद्यार्थियों को आज मैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्या वृद्धि, वितरण व घनत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वृद्धि, वितरण व घनत्व किसी भी राष्ट्र के स्वस्थ, प्रगतिशील व सक्रिय जनसंख्या ही उस राष्ट्र की अमूल्य निधि एवं प्रेरक शक्ति होती है। मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो संसाधनों का निर्माता व उपभोग करता है। यदि किसी भी देश में जनसंख्या कम और उत्पादन अधिक हो तो वहाँ के लोगों का उत्पादन स्तर अधिक पाया जाता है। इसको दूसरी तरह देखें तो इसके विपरीत यदि किसी स्थान पर जहाँ जनसंख्या अधिक व उत्पादन कम पाया जाता है वहाँ जीवन स्तर निम्न पाया जाता है। वर्तमान में जनसंख्या के अध्ययन को आर्थिक विकास का पैरामीटर माना जाता है। जनसंख्या के आधार पर उस क्षेत्र को विकसित व पिछड़ेपन के रूप में सम्मिलित करते हैं। विभिन्न पॉलिसियों के निर्माण में भी इस जनसंख्या के असमान वितरण आदि का भी ध्यान रखा जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि किसी एक कारण का परिणाम नहीं होकर विभिन्न कारकों का सम्मिलित परिणाम होता है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या स्थिर नहीं रहा करती, उसमें समय के साथ वृद्धि व घटोतरी होती रहती है। यदि हम भारत में देखें तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का मात्र 2.4% भाग पर विस्तृत है, जहाँ विश्व की 16% जनसंख्या से अधिक जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व स्तर पर भारत चीन के बाद द्वितीय स्थान पर है। विभिन्न जनगणनाएं प्रति दशक बाद कुछ जनसंख्याओं की हम गणना करें तो 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 84.63 करोड़ थी, जो 2001 में 102.70 करोड़ हो गई और यह वृद्धि लगातार 2011 में 121.01 करोड़ हुई। प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से भारत में प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया बस जाता है। यदि जनसंख्या वृद्धि के ऐतिहासिक क्रम में देखें तो 16वीं शताब्दी के अंत में भारतीय जनसंख्या मात्र 10 करोड़ थी, जो 18वीं सदी में 13 करोड़ तक पहुंच गई। इस वृद्धि के अनेक कारण रहे हैं, जिनमें विशेषकर उस समय जन्म दर व मृत्यु दर में विशेष अंतर नहीं था। ईसा से 400 वर्ष पूर्व से लेकर 418 ईस्वी तक भारतीय जनसंख्या 10-12 करोड़ पर स्थिर रही। 18वीं सदी तक 12 करोड़, 1871 में 25.5 करोड़, जो 1931 में 23.6 करोड़ रह गई, जिसका मुख्य कारण उस समय भयंकर दुर्भिक्ष का काल था। संपूर्ण भारत में पिछले 100 वर्षों में 1901 से 2001